Hello friends, welcome on my YouTube channel Hub of Knowledge Mac. Friends, today I am going to teach you difference between risk and uncertainty. This is the mandatory requirement in IATF 16949 as well as ISO 9001. दोस्तों, अभी तक आपने YouTube पे रिस्क वर्सेस अनसर्टेनिटी पे जो भी वीडियो देखी हैं, सभी यूट्यूबर्स ने जो एग्जाम्पल दिए हैं, किसी ने स्टॉक मार्केटिंग का एग्जाम्पल दिया है, किसी ने घोड़े की रेस का एग्जाम्पल दिया है, किसी ने ट्रेन का एग्जाम्पल दिया है। मैं आपको इस वीडियो में इंडस्ट्रियल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को से कोरिलेट करते हुए रिस्क वर्सेस अनसर्टेनिटी को क्लियरली बताऊंगा। सो प्लीज़ लेट वी कंटिन्यू दिस वीडियो टिल एंड। दोस्तों, अगर आप डिग्री या डिप्लोमा करने के बाद कुछ सालों तक जॉब नहीं कर पाते हैं तो आप हमारा ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करने के बाद अपना करियर रीस्टार्ट कर सकते हो और अपने आप को एक्सपीरियंस होल्डर शो कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कैंडिडेट का IQ लेवल इंक्रीज हो जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती हैं और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। If you need to grow in your career and need to build up a smart career, you can join our documentation training center Hub of Knowledge Mac. First, let we understand what is risk. Risk is the effect of uncertainty on objective, and an effect is a positive or negative deviation from what is expected. So friends, risk is the possibility of loss or gain in a business, और वी कैन से इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, द कंपनी प्लान्स टू डिलीवर इट्स प्रोडक्ट टू द कस्टमर, बट देयर इज ए रिस्क ऑफ प्रोडक्ट नॉन कन्फर्मिटी ड्यू टू ए पुअरली कंट्रोल्ड प्रोडक्शन प्रोसेस। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है? टू प्रोड्यूस नॉन कन्फर्मिंग पार्ट मीन्स डिफेक्टेड पार्ट्स। इस एग्जाम्पल में किसी प्रोसेस को रन कराने के लिए इनपुट जो लिया गया है वो 50,000 का इनपुट लिया गया है और जो आउटपुट निकला है वो 30,000 का आउटपुट निकला है। इट इज़ ए नेगेटिव रिस्क और नेगेटिव इम्पैक्ट। हेयर लॉस ड्यू टू NC पार्ट, जो नॉन कन्फर्मिंग पार्ट निकले हैं उसकी वजह से 20,000 रुपये का लॉस हुआ है। दिस इज द नेगेटिव रिजल्ट। So first conclusion is risk can be calculated in this example. Business loss is 20,000 rupees. So we can say risk is the result of unplanned activities. Unplanned activities means unfavorable situations or abnormal situation. These situations are known as uncertainty. दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे मैंने रिस्क की डेफिनेशन में अनसर्टेनिटी का यूज़ किया है, तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनफेवरेबल सिचुएशन और वी कैन से एबनॉर्मल सिचुएशन, जो कि हमको रिस्क में कन्वर्ट करते हैं। इफ़ वी कैन कैलकुलेट द आउटपुट ऑफ रिस्क इन फॉर्म ऑफ मनी, देन अनसर्टेनिटी कन्वर्ट इन रिस्क, बिकॉज अनसर्टेनिटी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। ये आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। सो प्लीज़ बी कंटिन्यू। Risk arising from power press machine in shop floor. Machine breakdown, it causes loss of money. For example, if machine part damage due to breakdown, it cost is 53,000 rupees. दोस्तों, अगर शॉप फ्लोर में मशीन चल रही है तो ये श्योर है ब्रेकडाउन आएगा। ब्रेकडाउन अगर आता है तो उसकी वजह से कोई पार्ट अगर डैमेज होता है तो वो हमको कॉस्ट की फॉर्म में नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, जैसे कि यहाँ पे 53,000 का यहाँ पर लॉस हो गया। नेक्स्ट, टूल ब्रेकडाउन एंड डैमेज हैविंग कॉस्ट इज 22 lakhs। अगर टूल ब्रेकडाउन होने की वजह से कोई टूल डैमेज हो जाता है तो वहाँ हमको 2 लाख का नुकसान हो रहा है। एंड हैवी रिजेक्शन ड्यू टू पुअर प्रोसेस कंट्रोल, द रिजेक्शन कॉस्ट इज 15,000 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ लॉस। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया है, पुअरली कंट्रोल्ड प्रोडक्शन प्रोसेस की वजह से यहाँ 20,000 का लॉस हुआ है। इन सबसे बचने के लिए हम क्या करते हैं? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। हम मशीन का और डाई का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं, टूल्स का। तो यहाँ से एक बात पता चल जाती है, रिस्क को हम जो है अवॉइड कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं बाय टेकिंग प्रिवेंटिव मेजर्स। सो रिस्क कैन बी कैलकुलेटेड एंड कैन बी कंट्रोल्ड, बट अनलाइक अनसर्टेनिटी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, कैन नॉट बी कंट्रोल्ड।
ये भी आपको आगे पता चलेगा, सो बी कंटिन्यू। नाउ लेट अंडरस्टैंड व्हाट इज अनसर्टेनिटी। The uncertainty is defined as the unknown effect on expected result or objective, or we can say the uncertainty is the unpredictable future events, means outcomes not predicted। तो दोस्तों uncertainty is the situation where output cannot be predicted or cannot be calculated। दोस्तों अनसर्टेनिटी को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, ए पर्सन स्टार्टेड हिज न्यू बिजनेस बट आफ्टर 2 months हिज बिजनेस स्टार्टेड डाउनफॉल ग्रेजुअली ड्यू टू कोविड-19, बट ही कैन नॉट प्रिडिक्टेड दैट हाउ लॉन्ग एंड हाउ मच लॉस विल हैविन। दोस्तों यहाँ प्रोसेस को रन कराने के लिए उसने इनपुट की फॉर्म में 50,000 रुपये लगाए हैं, बट यहाँ आउटपुट का कोई पता नहीं है, यहाँ पर लॉस होगा या जो है गेन होगा। इसीलिए ये सोच में बैठा है, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि कोविड-19 ये नेचुरल डिसीज़ है, नेचुरल डिजास्टर है, इसका किसी को नहीं पता कब तक चलेगा और इसका कितना लॉस होने वाला है ये भी किसी को नहीं पता है। सो फ्रेंड, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अनसर्टेनिटी। The conclusion is that the future event cannot be predicted and output cannot be calculated। तो फ्रेंड्स, कोविड-19 जो है अनसर्टेनिटी है, ऐसी सिचुएशन जिनका हम अनुमान नहीं लगा सकते उनको हम अनसर्टेनिटी कहते हैं, और उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, उनको हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों अनसर्टेनिटी का मतलब है ऐसी सिचुएशन जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, कितना पड़ेगा, इसको भी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। फ्यूचर इवेंट्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन सॉफ्ट फ्लोर। सॉफ्ट फ्लोर पे हम फ्यूचर में क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं, क्या क्या एबनॉर्मल सिचुएशंस हो सकती हैं, उनको भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते और उनका इम्पैक्ट क्या क्या पड़ सकता है उनको भी पूरी तरह से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे मशीन ब्रेकडाउन, इट कॉजेज सीरियस इंजरी ऑफ ऑपरेटर बट हाउ मच मे ही इंजर्ड कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। ये मशीन अगर सॉफ्ट फ्लोर में चलेगी तो वहाँ ब्रेकडाउन हो सकता है, उस ब्रेकडाउन का जो एक्सीडेंट के प्रभाव से ऑपरेटर की जो इंजरी होगी कितनी होगी और कितनी नहीं होगी इसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। नेक्स्ट, टूल ब्रेकडाउन, इट आल्सो कॉजेज द सीरियस इंजरी ऑफ ऑपरेटर्स बट हाउ मच इट इंजर्ड कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। टूल ब्रेकडाउन होने की वजह से जो ऑपरेटर को फिजिकली इंजर्ड करेगा या नहीं करेगा, कितना करेगा, इसका भी हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते या उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, हैवी नॉइस, इट कॉजेज ईयर लिसनिंग प्रॉब्लम इन फ्यूचर बट हाउ मच इट इम्पैक्टेड ऑन लिसनिंग पावर कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। हैवी नॉइज़ की वजह से सॉफ्ट फ्लोर में कानों से सुनने की पावर को ख़त्म कर सकता है, ये फ्यूचर में कितना इम्पैक्ट डालेगा कितना नहीं डालेगा इसको भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कुछ लोगों को ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, किसी को कम डालता है, किसी को बिल्कुल भी नहीं डालता। सो दिस इज़ अनप्रिडिक्टेबल। The conclusion is that the occurrence of abnormal situations cannot be predicted and effects of outcomes cannot be measured। The main objective of Hub of Knowledge Make Training Center providing training, placement and development of career। दोस्तों अब मैं आपको रिस्क वर्सेस अनसर्टेनिटी को पॉइंट बाय पॉइंट समझाऊंगा। Risk is the effect of uncertainty on desired result like loss or gain। Uncertainty is the situation where future events are not known। Risk can be measured or calculated। Uncertainty cannot be measured or calculated। Next, third one, risk related to special causes or assignable causes। Next, uncertainty related to common causes or non-assignable causes because it related to natural causes। Risk can be predictable, it may be negative or positive। Uncertainty cannot be predictable। Risk can be minimized by taking preventive measures। जैसे कि मैंने आपको बताया मशीन ब्रेकडाउन और टूल ब्रेकडाउन को कम करने के लिए, उनसे प्रिवेंट करने के लिए हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं या प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस करते हैं। Uncertainty cannot be minimized by taking preventive measures because future event cannot be predicted। जैसे कि मैंने आपको बताया जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, उनका प्रिडिक्शन भी नहीं कर सकते हैं और उनको हम पूरी तरीके से प्रिवेंटिव मेजर्स भी नहीं ले सकते हैं। लास्ट वन, रिस्क प्रोबेबिलिटी कैन बी असाइंड बाय रेटिंग RPN।
रिस्क प्रायोरिटी नंबर, हम रिस्क को RPN के थ्रू जज कर सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा। अनसर्टेनिटी प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी असाइंड बाय रेटिंग RPN, हम अनसर्टेनिटी के सिचुएशन में RPN को डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि हमें उसका अकरेंस का पता नहीं होता, उसकी सिवियरिटी का भी पता नहीं होता। सो वी कैन नॉट डिसाइड RPN वैल्यू। So friends, this is the clear difference between risk and uncertainty. I hope you guys are understood. Thank you. Friends, if you watching ready-made paid videos, then no use for it, because by watching ready-made paid video, doubts are not clear, so don't waste time and money. So please join our live classes online as well as offline.